बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुरानिक डिस्कोर्स और मैं हूं शकीला लियाकत। और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि अल्लाह पाक कुरान में फ़रमाता है कि मैंने ज़मीन और आसमान को 6 दिनों में बनाया और 7वें दिन अपने अर्श पर जा ठहरा। इस्लामी तालीमात में जुमे को बरकत वाला दिन और बाकी दिनों का सरदार कहा जाता है। हरम काबा यानी अल्लाह के घर का तवाफ़ करने का हुक्म 7 मरतबा दिया गया है और सफ़ा और मरवा के चक्कर भी 7 मरतबा लगाने का हुक्म है। हज के दिनों में हर एक अलामती पिलर को 7 मरतबा कंकरियाँ मारने का हुक्म है। सूरह फातिहा को कुरान करीम और तौहीद की बुनियाद कहा जाता है और इस दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते वक्त हर रुकात में इसे पढ़ा जाता है। इसमें 7 आयात हैं और 21 हरूफ जो 7 और 3 का मल्टीपल हैं। और नमाज 7 साल के बच्चे को हर सूरत नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया गया है। और जहन्नम के दरवाज़े भी 7 हैं और इसके 7 ही दर्जे हैं। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में फ़िरौन मिस्र को ख्वाब के अंदर 7 मोटी और 7 दुबली पतली गायें दिखाई गई थीं। और कौम आद पर अल्लाह ने 7 रातें और 8 दिन अजाब नाजल फरमाया था। यही नहीं बल्कि बारिश के बाद रेनबो में भी 7 बेसिक रंग होते हैं जिससे दूसरे रंग बनते हैं। म्यूज़िक में भी 7 सुर होते हैं। ज़मीन पर 7 बरे आज़म हैं और 7 समंदर हैं। और आखिर नंबर 7 के अंदर ही क्या ख़ास बात है। ये कुरान करीम के हर वाक़या के अंदर मौजूद है और दुनिया की हर बनावट के अंदर है और हमें हर जगह देखने और सुनने को मिलता है। यकीनन इस नंबर 7 में कोई ना कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जिससे हम लोग अभी तक नहीं जान सके। कुरान करीम में नंबर 1 से नंबर 7 बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है और यह हकीकत है कि हमारी कायनात का निज़ाम हर एटॉमिक पोल से लेकर कायनात की तरतीब तक ख़ास किस्म की मैथमेटिकल नंबर की तरतीब से डिज़ाइन किया गया है। और ये कायनात फिनाची नंबर या गोल्डन रेशो की तरतीब पर बनी है जिसे लियोनार्डो या पिसा ने मुतारफ़ करवाया। मिसाल के तौर पर आप एक नंबर का स्केयर लें, इसके साथ एक ऐसा ही स्केयर जोड़ दें, इसके साथ 2 बाई 2 का स्केयर जोड़ दें, इसके साथ 3 बाई 3 का स्केयर जोड़ दें, फिर 5 बाई 5 का, फिर 8 बाई 8 का, फिर इसी तरह हम तरतीब को बढ़ाते जाएंगे। तो अब अगर हम इसी तरह इस तरतीब को बढ़ाते जाएं तो एक ख़ास किस्म की स्कॉलरशिप जैसे हम कहते हैं गोल्डन रेशो या फिनाची नंबर्स, ये वो तरतीब है जो कि हमें इस वक्त हासिल होती है जब हम एक नंबर को अगले 2 नंबर में शामिल करते जाएं। हैरत अंगेज़ तौर पर पौधों के पत्तों से लेकर पौधे, फूलों, जानवरों और ख़ुद इंसान के अंदर भी यही तरतीब मौजूद है। समंदर की लहरें हों या समंदर के अंदर की मखलूक़ात या हमारी कायनात के अंदर मौजूद प्लैनेट्स और गैलेक्सीज़, हैरत अंगेज़ तौर पर ये सभी के सभी इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं जो कि हमें ये बताता है कि इस कायनात का बनाने वाला भी सिर्फ़ एक खुदा है जिसने इस पूरी कायनात की तरतीब भी बिल्कुल ऐसी एक जैसी रखी हुई है। ये पूरी कायनात के एक खालिक या एक ही सोच का पता देती है। कुछ ही साल पहले इंसानों ने इस फार्मूला की मदद से कायनात की इस हैरत अंगेज़ तरतीब की खोज की और इंसानों को अल्लाह की कुदरत की झलक नज़र आई कि कितने परफेक्ट अंदाज में तरतीब दी गई है। ये कोई इंजीनियर बिल्डिंग बनाने से पहले इसका स्ट्रक्चर और इसके नक्शे को बनाता है ताकि ये टिकी रहे। ये पर हमें आज तक ये नहीं पता चला कि यह तरतीब कायनात के अंदर मौजूद क्यों है। बस इतना पता है कि मौजूद है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम नंबर 7 को इस्लामी तालीमात से लेकर ज़मीन और आसमान की तरतीब के अंदर देखते हैं, मगर हम ये नहीं जानते कि इसके पीछे ख़ास वजह क्या है या मैथमेटिकल लॉजिक आखिर है क्या। आसान अल्फाज में इस्लामिक स्कॉलर्स के लिए और साइंटेक्स के लिए नंबर 7 आज तक एक मिस्ट्री है, यानी एक पहेली जिसका अब तक किसी के पास कोई जवाब नहीं। शायद अब तक हम इंसानों का दिमाग इतना एडवांस नहीं हुआ, पर मुस्तकबिल में इसके बारे में कोई ना कोई खोज तो लगा ही लेंगे।
کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی یہ چاہتا ہے کہ ہم کائنات پر غور و فکر کریں اور اس کی ذات کو پہچان سکیں۔ اسی لیے وہ بار بار انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ ہم نے دنیا اور کائنات کے اندر دن اور رات کے بدلنے میں نشانیاں رکھی ہیں، مگر صرف اور صرف عقل والوں کے لیے۔ پھر فرماتا ہے کہ تم نظر اٹھا کر کائنات کو دیکھو تو تمہیں اس کے اندر کوئی خامی نظر نہیں آئے گی، بالکل پرفیکٹ ہے اس کی ذات کی طرح۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اچھائی سمجھنے اور سوچنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس میں بہت کچھ سمجھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ ضرور کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔